નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકમંચ ને હું છું જય શર્મા. આજે લોકમંચમાં વાત કરીશું કાશ્મીર રિપોર્ટની કાશ્મીરથી. કેમ કે કાશ્મીરમાં જે પહેલગામના જે ઘટના બની છે અને ત્યારબાદ તેનો આક્રોશ અને તેને લઈને ગુસ્સો સમગ્ર દેશમાં જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ કાશ્મીરમાં હાલની સ્થિતિ શું છે? કાશ્મીરને જો આપણે જોવા જઈએ તો એક ટુરિઝમ સ્પોટ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આખા વિશ્વની અંદર કાશ્મીરની અંદર તેને સ્વર્ગ કહેવામાં આવે છે. તો હાલ સ્વર્ગની સ્થિતિ શું છે? સાથે જ જે ઘટના બની છે તેને લઈને ટુરિઝમ ક્ષેત્રે કેવા પ્રકારના ફેરફાર જોવા મળી શકે છે અને હાલ ટુરિઝમ ક્ષેત્ર જે અત્યારે દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું હતું, ત્યાંના પર્યટકોની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળી રહ્યો હતો અને ત્યારબાદ આ પહેલો એવો હુમલો છે કે જે સહેલાણીઓ પર કે તે જ્યાં પર્યટકો આવે છે તેમની ઉપર હુમલો થયો છે. કેવી રીતના હુમલો કરવામાં આવ્યો આપ સૌ કોઈ જાણો છો અને સાથે જ કેવી રીતના જે આ સંગઠનો છે તેના જે આ લોકો છે, જે આતંકવાદીઓ છે, કેવી રીતના આવે છે અને ત્યાંની ભૂરચના કેવી છે કે કેવી રીતના તેઓ આવે છે અને કેવી જ રીતના આંખોના પલકારામાં જ તેઓ ગાયબ થઈ જાય છે તે વિશે લોકમંચમાં વાત કરીશું. અને લોકમંચમાં આ મુદ્દે વાત કરવા માટે આપણી સાથે ગેસ્ટ પેનલમાં જોડાયા છે મિસ્ટર ફારૂક કુઠુ કે જેઓ પ્રેસિડેન્ટ છે ટ્રાવેલ્સ એજન્ટ એસોસિએશન ઓફ કાશ્મીરના, અને સાથે જ સવર્ણદેવ અમારી સાથે જોડાયા છે कि જેઓ છે रिटायर्ड आर्मी मेजर. फारूक जी और सुवर्ण जी, आप दोनों का स्वागत है लोकमंच कार्यक्रम में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. जिस तरीके से सबसे पहली असर देखना चाहे तो जो घटना बनी उसके बाद वहां से जो टूरिस्ट लोग जिस तरीके से वहां से निकले हैं, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा मिस्टर फारूक के किस तरीके की स्थिति है और किस तरीके से वहां के लोग क्या कह रहे हैं पर्यटन क्षेत्र को लेके. देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद. आपका सवाल. जी 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 जी. आई थिंक ये मुझसे पूछ रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. जी फारूक जी 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 जी. तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया आपके शो में. बेसिकली यहाँ पे कश्मीर के हालात के बारे में क्या बताऊँ मैं आपको. अभी हम इस वक्त अपने इकोनॉमिक लॉसेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं. वी आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक. एज अ लोकल कश्मीरी मैं आपको बताता हूँ कि खाली वो लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, खाली वो लोग नहीं बल्कि हर एक जो बिजनेसमैन है, कोई सिविल सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, हर एक लोकल, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, हर एक लोकल कश्मीरी इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास है जब से ये घटना घटी पहलगाम में. तो हम लोग बहुत ज्यादा शॉक में हैं. हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ह्यूमन लाइफ है. बिजनेस तो आता रहेगा. हम लोग ने 90s जबकि यहाँ पे आतंकवाद पीक पे था, तब भी टूरिज्म इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा सफर किया, लेकिन धीरे 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 सब सामान्य हो गया, सब ठीक होता गया. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना, क्योंकि कश्मीर की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कभी ऐसी घटना नहीं घटी है. यहाँ पे तो आतंकवाद था 20-25 साल तक, लेकिन फिर ठीक ठीक जब हो गया तो यहाँ पे सब टूरिज्म फुटफॉल बहुत अच्छा था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सानिया है, ये जो इंसिडेंट है, हम नहीं बुला पा रहे हैं. यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो खाना नहीं खा पाते हैं बराबर से. नॉट ओनली पीपल एसोसिएटेड विद टूरिज्म इंडस्ट्री, लेकिन हर एक लोकल, हर एक कश्मीरी. जी. जिस तरीके से फारूक जी ने कहा कि कश्मीरी सिर्फ और सिर्फ उनको टूरिज्म और उनकी इनकम को लेकर नहीं है, उनको एक शौक में है कि ये चीज, ये जो घटना हुई वो किस तरीके से हुई और क्यों हुई. सवर्ण जी, अब आपके पास आना चाहूंगा. अभी वहां की स्थिति क्या है और वहां के लोगों की मानसिकता अभी क्या है? इस वक्त कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि जहां तक लोगों का सवाल है, लोग सचमुच सहमे हुए हैं और तकरीबन 70-80% कश्मीरी आबादी जो वैली की है, कश्मीर वैली की आबादी है, दे आर इन स्टेट ऑफ शॉक. वो परेशान हैं कि ये कैसे हुआ. टूरिज्म फ्लोरिश कर रहा था और एक सेम्बलेंस ऑफ पीस था तकरीबन 1-1.5 साल से 2 साल से. तो कश्मीर के लोग शॉक में हैं. जहां तक सिक्योरिटी सिचुएशन का सवाल है, ये मिलिटेंट हादसा करने के बाद, ये टेररिस्ट हादसा करने के बाद दे मेल्टेड अवे इन द क्राउड और जंगलों में चले गए हैं. तो उस तरीके से कहेंगे कि दे आर नॉट गोइंग टू अपीयर ओवरनाइट एंड डू सम अदर इंसिडेंट. तो जहां तक लोगों का सवाल है, लोगों में सचमुच जेन्युइन गुस्सा है और सचमुच जेन्युइन कंसर्न है कश्मीर वैली में. और ये पहली बार देखा गया है
in 35 years of the history of terrorism in Kashmir. स्वर्ण जी, मैं एक या दो बार कश्मीर घुमा हूँ। वहाँ मैं सोनमार्ग, पहलगांव, गुरगांव, गुलमर्ग भी गया हुआ हूँ। तो जिस तरीके से वहाँ की वैलीज की कनेक्टिविटी है, तो सबसे पहला ये सवाल होता है कि किस तरीके से ये लोग वहां पे पहुंचते हैं और साधो सामान के साथ पहुंचते हैं। वो पूरी घटना किस तरीके से बनती है और पल भर में वो कहां से कहां चले जाते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और बड़ा सीरियस सवाल है, लेकिन इसका मैं बिल्कुल तजुर्बे के साथ जवाब दे सकता हूँ। आई एम क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहली बात है कि कश्मीर वैली जो है, इट इज लाइक ए प्लेट सराउंडेड ऑन नॉर्थ बाय शमशाबाड़ी रेंजेस और साउथ में पीर पंचाल रेंजेस से घिरा हुआ है। ये तकरीबन 120 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर या एंड किसी जगह 40 किलोमीटर चौड़ी वादी है, फ्लैट है। और इन जो शमशाबाड़ी रेंजेस नॉर्थ में और साउथ में पीर पंचाल रेंज है, इनसे रिज लाइंस आती हैं वैली की तरफ नीचे। सो कश्मीर वैली इटसेल्फ इज ए बिग वैली। इन एडिशन टू दैट देयर आर मेनी स्मॉल वैलीज। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे ईस्ट से शुरू करें तो ये जैसे पहलगांव वैली आई। पहलगांव वैली जो है, इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ की तरफ। ईस्ट में इसके पीर पंचाल रेंज है और उसके ईस्ट में, फर्दर ईस्ट ऑफ पीर पंचाल रेंज इज वाडवन वैली है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की। और जो कश्मीर की तरफ इसकी रिज लाइंस आती हैं, उन रिज लाइंस के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी और वैलीज बनती हैं, सुंदर वैली बनती है, जिनका लुत्फ लेने के लिए लोग कश्मीर जाते हैं। और पहलगाम वैली के ईस्ट में ये गांव है जिसमें ये हादसा पेश आया। और जो पहाड़ों में जंगल्स हैं और नदी नाले हैं और इनहेबिटेशन कम है ऊपर हायर रीचेस में। लोअर रीचेस में कश्मीरी बस्तियां हैं। तो दिस इज व्हाट अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ द। अब दूसरा सवाल आपका है कि यहां तक ये पहुंचते कैसे हैं। मैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे और बहुत सारे इंडियन टेलीविजन पे भी ये बात सुनता हूँ कि एलओसी से 200 किलोमीटर अगर दूर है ये, तो यहाँ पर ये हादसा कैसे आया। ये एक इकोसिस्टम है कश्मीर वैली में, और इस इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है टेररिस्ट का, जिनके थ्रू ये काम करते हैं। बॉर्डर से निकलने के बाद एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है इनके पास, जिसके थ्रू इनके गाइड्स, इनके नेटवर्क इनको लेके अंदर आते हैं और इनको जहां जाना होता है इनकी मूवमेंट करते हैं। इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी, सारे वो जो इकोसिस्टम इन्होंने क्रिएट कर रखा था 35-40 साल में, वो कश्मीर में डिसमेंटल नहीं हुआ है। उसके बारे में लोगों को बिल्कुल खास ध्यान रखना चाहिए। दैट इकोसिस्टम इज स्टिल एग्जिस्ट इन वैली। आज की डेट में भी पहलगाम वैली में मेरी परसेप्शन के हिसाब से 10 से 12 टेररिस्ट एक्टिव हैं। और ये एक्टिव 3-4 साल से हैं। जैसे इस ग्रुप के बारे में है, ये 2018 से एक्टिव है वहां पे, और 2021 में इनके साथ लोकल लड़के 2 हैं, तब से वो एक्टिव हैं। अगर ये यहाँ पर जिंदा हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनको कोई नहीं होता, इसका मतलब देर इज ए वेल रिफाइंड सिस्टम जिस पर ऊपर ये सरवाइव करते हैं लोग। अब इनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन के 2 सप्लाई लाइंस है, एक है एलओसी से और दूसरी है इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू से। हमने पिछले 3-4 साल में देखा है, 5 साल में देखा है कि जम्मू की जो आईबी है, खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और सांबा डिस्ट्रिक्ट में, इट हैज नॉट बीन प्लग्ड करेक्टली। उसकी वजह से क्या होता है कि हर दूसरे तीसरे महीने में 2-3 ग्रुप स्पर्ट्स में अंदर निकल के चले जाते हैं। वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों में, देन दे डिसेंड इनटू द कश्मीर वैली, चिनाब वैली, और चिनाब वैली से कुछ मिलिटेंट्स ईदर थ्रू द टेररिस्ट, ईदर थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम और थ्रू द माउंटेन्स, दे डिसेंड इन कश्मीर वैली। इनकी सप्लाई लाइन, जैसे अभी ये सवाल पैदा होता है, इनके पास M4 राइफलें मिली हैं, ये कहां से आई है। हमारा जो ये तो पूरा तजुर्बा है पिछले 3-4 साल से, ये सारा जो बॉर्डर के इंटरनेशनल बॉर्डर से सांबा और कठुआ के बॉर्डर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हैज नॉट बीन एबल टू प्लग दिस। और जब तक यहाँ पर प्लग नहीं लगाया जाए, जहां तक इसको सेफ नहीं किया जाएगा, जब तक इसको जीरो इन्फिल्ट्रेशन नहीं अचीव की जाएगी कठुआ में और सांबा डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर वैली में और चिनाब वैली में, पुंछ रजौरी में, ये इंसिडेंट होते रहे। जी, फारूक जी, अब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हम पूरी घटना देख रहे हैं 3 दिन, और जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद की मीटिंग्स और वहाँ के टीवी मीडियाज को मैंने सुना, यहाँ के भी टीवी मीडियाज को हम सुनते रहते हैं,
तो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद की अभी टूरिज्म हम सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं देख रहे हैं, पर कई लोग के घर वहां पे डे बाय डे उसके ऊपर ही निर्भर रह रहे हैं। उनकी परिस्थिति क्या है? और सरकार ने टूरिज्म बढ़ाने के लिए, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, तो गुजरात के अंदर भी कश्मीर को सबसे पहले वहां का टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत सारी एडवर्टाइज कैंपेनिंग देखे जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा लोग गुजरात से वहां के लिए टूरिस्ट पैकेज में आते जाते रहते हैं। तो वो हालत क्या है वहां के सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म रिलेटेड लोगों, जो लोग वहां से कनेक्टेड है उनके। देखिए जय शर्मा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है कश्मीर की, ये एक मेन कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द स्टेट जीटीबी। तो जीडीपी एक्चुअली इसका खाली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी हमने नहीं देखना है, इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट भी है। इसका पैसा खाली एक टूरिज्म प्लेयर के पास नहीं पहुंचता है, इसका पैसा दूध वाले के पास भी पहुंचता है, एक प्रोविजन स्टोर वाले के पास भी पहुंचता है, एक शिकारा वाले के पास भी पहुंचता है, और एक पोर्टर के पास भी पहुंचता है, एक गाइड के पास भी पहुंचता है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, ये बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करता है। हमने 2019 के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा फुटफॉल देखा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत सारे लोगों ने टूरिज्म को ही अपना प्रोफेशन चुना, प्रोफेशनल डिग्रीज ले ली यूनिवर्सिटी से। तो अच्छा कर रहे थे सब लोग, एवरीबडी वाज डूइंग वेरी वेल। बट ऑल ऑफ अ सडन, अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से अभी बहुत सारी कैंसिलेशंस हो गई सिग्निफिकेंट। मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे 100% कैंसिलेशन हो गया, अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स। तो मैं इस बात को भी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। हमारे नेशनल मीडिया है या लोकल मीडिया है, मैं अक्सर डेली बेसिस पे उनके साथ बात करता हूँ। वी ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए, टूरिज्म जो है ये एक ब्रिज है, ये कनेक्ट करता है कम्युनिटीज को। पिछले, आई एम अ टूरिज्म प्लेयर, आई एम यू नो पीस लवर। मैं लाइक माई अदर कलीग्स, यहाँ पे पहले से ही जब यहाँ पे मिलिटेंसी भी हुआ करती थी, वी वुड ऑलवेज प्रोपेगेट पीस। तो मेरा ये मानना है कि ये अमन को दर्शा देता है। और इसके अलावा ये जो है ना, एक बहुत ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग अवर क्या बोलते हैं इसका, अदर अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा सानिया है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, बहुत बहुत बड़ा दचका है। पीपल आर ऑफ कोर्स वरीड, क्योंकि हर एक को सबसे पहले अपनी रोजी रोटी देखनी पड़ती है, ब्रेड एंड बटर जिसको हम बोलते हैं। तो पीपल आर जी। एक्सट्रीमली वरीड, बट आई एम श्योर वी हैव सीन tumultuous times more than this even in the peak of militancy here। तब यहाँ पे 0% फुटफॉल हुआ करता था। अभी पहलगाम में एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हो गया, उस वजह से कैंसिलेशंस हो गई। लेकिन देयर आर इज अ क्वाइट गुड नंबर ऑफ टूरिस्ट्स जो यहाँ पे कश्मीर में अभी हैं, जिन्होंने अपने ट्रिप्स को कट शॉर्ट नहीं किया। और मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। एयरपोर्ट से इसलिए आ जी। रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ टूरिस्ट ग्रुप्स को रिसीव करना है। तो कुछ लोग जो हैं ये समझते हैं कि वी हैव टू डिफीट टेररिज्म, एंड द ओनली वे टू डिफीट टेररिज्म इज टू विजिट कश्मीर। एंड आई एम श्योर हम जो हैं एज लोकल्स, आई नो दिस इज अ जी। बिग डिजास्टर विच हैज हैपेंड, but as locals you must have seen videos on in media as well as social media। everybody is worried। हमने यहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी यहाँ की, जो कश्मीर में जी। है, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ, हमने यहाँ पे बंद की भी कॉल दी थी। एंड एवरीबडी सपोर्टेड अस, नॉट ओनली द टूरिज्म स्टेक होल्डर्स बट अदर जी। communities as well। तो everybody is in a state of shock, but at the same time people are worried कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। बिकॉज अभी हमारा वी वर इन द इन्फेंसी ऑफ द सीजन, एक्चुअली इट हैड ऑलरेडी बिगन। क्योंकि ट्यूलिप गार्डन जब से शुरू होता है तब से यहाँ पे हमारे पास पीक टूरिस्ट सीजन शुरू जी। हो जाता है। तो हमारा जो है अभी वी वेर आई वुड कॉल इट वी वेर इन द बिगिनिंग ऑफ सीजन। और हमारे पास जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, श्रीनगर है, पहलगाम, सोनमर्ग, दूध पथरी हो गया, या जी। गुलमर्ग है, यहाँ पे हमारी जो बेड कैपेसिटी वो कम पड़ रही थी हमारे पास। अगर लोगों ने एडवांस बुकिंग्स की थी, अगर इस वक्त हमारे पास कोई बुकिंग आती थी तो वी वुड
थे कि नहीं सोल्ड आउट, यहाँ पे रूम्स जी नहीं मिल रहे थे श्रीनगर में। इतना अच्छा माहौल था, इतना सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लोकल्स भी खुश थे, टूरिस्ट भी खुश थे, गवर्नमेंट भी खुश थी, हम लोग भी बहुत ज्यादा और अच्छा एकदम फील से ये कर रहे थे। घटना घटी। जी, बहुत अच्छा फील कर रहे थे क्योंकि हम लोग ने बहुत टफ टाइम्स जी देखी जी हैं यहाँ पे, यो जब यहाँ पे मिलिटेंसी हुआ फारूक जी, करती थी। जी जी। फारूक जी, जिस तरीके जी से जी। आपने लोकल की बात की, तो जिस तरीके से आपने गाइड की भी बात की, तो एक गाइड का मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जिसके अंडर में 22 या 23 पीपल्स थे, और जब ये वारदात हुई तो वो वहां से कुछ ही देर पे थे। तो वो गाइड ने बोला था उन लोगों को कि आप शांत रहिए, आपको कुछ नहीं होने देगा। और वो गाइड वहां का लोकल था, और 23 पीपल को उसने वहां से उनके होटल तक पहुंचाया, होटल से उनको श्रीनगर तक पहुंचा, और वहां से किसी भी तरीके से जो ट्रैवलर्स, जो टूरिस्ट थे, जो अलग अलग जगह पे आए थे, वहां की उन्होंने उनको टिकट्स भी करवा के दी। यानी कई लोग ऐसे हैं जो सही में सल्यूट तो नहीं कह सकते उनको, किस अ, अर्ज नवाज करे वो भी वर्ड्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोकलाइट और कुछ लोगों की वजह से ये पूरा मसला है वो कई लोगों के सामने आ जाता है। सवर्णा देव जी, आपके पास आना चाहूंगा। हम वहां पे रुके थे, किस तरीके एम्युनिशन आते हैं, किस तरीके से उनके पास पूरा हम्म साजो सामान आ जाता है। पहला क्वेश्चन ये था कि चेकिंग हम्म होती है, क्योंकि मैं भी वहां पे घूमता हूं, मैंने भी 2-3 बार विजिट की है। वहां पे बीएसएफ से लेके, आर्मी से लेके, वहां के लोकल पुलिस भी चेकिंग में इतना होता है कि अगर एक कार लेके जा रहे हो तो एटलीस्ट वो 3 या 4 बार तो चेक होती है। तो ये बहुत बड़ा एक वे है, या फिर एक ऐसा रूट है कि जहां से इनको सब चीजें प्रोवाइड की जाती है। हम्म। जहां तक सवाल है कि कश्मीर वैली तक, ये पहलगाम तक, कुलगाम तक, पुलवामा तक, त्राल तक, श्रीनगर, बडगाम, ये हथियार कैसे पहुंचते हैं, जम्मू से या वो एलओसी से पहुंचते हैं? तो मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप नेशनल मीडिया को देखते हैं, अखबारों को देखते हैं, जम्मू से जो ये जब कश्मीर की तरफ हथियार लिए जाते थे, यहाँ पर एक जम्मू टाउन के बाहर एक टाउन है नगरोटा। नगरोटा के पास में एक बन प्लाजा है। वहां पर 5 एनकाउंटर हुए हैं ट्रकों के बीच में। ये क्या करते हैं, ट्रक लोडेड ट्रक्स हैं, उनके बीच में सामान लोड होता है ऊपर तक, और बीच में कैविटी बनाई जाती है। वो ट्रक बॉर्डर में रुकते हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट निकलते हैं वहां से, उन ट्रकों के बीच में डाले जाते हैं और उनको कश्मीर में ले जाते हैं। वो आप उस कैविटी को ढूंढ नहीं सकते जब तक आपके पास इंटेलिजेंस अवेलेबल नहीं है। बाहर से तो आपको साफ दिख। 5 एनकाउंटर सिर्फ बन प्लाजा पे हुए हैं, जहां 15 से 16 मिलिटेंट मारे गए हैं। और कितने निकल गए उसके बारे में कोई पता नहीं। मैं इंटेलिजेंस में काम करता था, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। हम मतलब वो ऑपरेशंस में तो आपको बता नहीं सकता। जो कारें हैं, कारों के बीच में फॉल्स कैविटीज बनाई जाती हैं, ट्रकों के बीच में, बसों के बीच में, और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से हथियार और एमनीशन स्मॉल पैकेट्स में ये कश्मीर पहुंचाए जाते हैं। और इसमें तो आप जितनी भी कोशिश कर दीजिए, जब तक आपके पास इंटेलिजेंस अवेलेबल नहीं है, तब तक ये हथियार तो कश्मीर पहुंचते रहेंगे। इस इशू को डिस्कस करना कि आपकी कार चेक हो गई, आपकी डिक्की चेक हो गई, तो आपको पता, ये सिर्फ सुपरफिशियल एक्सरसाइज है। अंटिल यू हैव हार्ड इंटेलिजेंस ऑन द मैटर, आपके पास गाइड अवेलेबल है या कोई आदमी आपके पेरोल पर काम कर रहा, तब तक आपको ये इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी। इसलिए सुपीरियर इंटेलिजेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके 3 रास्ते सप्लाई रूट के। एक जी एलओसी का रास्ता है, दूसरा रास्ता आईबी का है जो जम्मू से 2 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से मैंने बताए। एलओसी में खासकर कपवाड़ा में लोलाब वैली की तरफ ये दुधनियाल और लिपा वैली से आते हैं। जहां तक ये जम्मू रीजन का सवाल है, जम्मू रीजन में एलओसी अगर कभी थोड़ी सी ब्रीच होती है तो ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक गली मैदान एरिया, वहां से निकलते हैं ये लोग। लेकिन इस साल 2 साल से 3 साल से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जम्मू सामा बॉर्डर से होती रही है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फेल्ड समहाउ, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड पुलिस हैज फेल्ड समहाउ टू चेक द इन्फिल्ट्रेशन। ड्रोन का इस्तेमाल होता है वेपन ड्रॉप करने के लिए पीछे, यहाँ पर टनल्स का इस्तेमाल हुआ बॉर्डर पे। इसके अलावा जितने बॉर्डर के ऊपर गैप्स हैं फेंस के बीच में जो फ्लड से जी बन जाते हैं, वो गैप टाइम पे नहीं होते, फुलफिल नहीं होते। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर और नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कठुआ से जम्मू तक कनेक्ट करती है, इसके बीच में 40 किलोमीटर का पैरेलल है। ये इस पर कोई सेकंड टियर, 3 टियर, 4 टियर बनाने की कोशिश ही नहीं की जाए। अगर इस
गैप में अगर इनको जीरो इन्फिल्ट्रेशन अचीव करनी है तो आपको इन गैप्स को फिल करना है, इनमें 2-3 लेयर डालनी पड़ेगी आपको एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में। एंड बिलीव मी, जम्मू बॉर्डर अगर आपकी बार ये कठुआ और सांबा के बॉर्डर सील हो गए कश्मीर वैली में, आप परसेप्टिबल रिलीफ देखेंगे। जी सुवर्णा जी, एक बैसरन करके जो जगह है वो मुझे ज्यादातर नहीं पता है, शायद से वो पेड़ जगह है, वहां पे आने जाने के लिए कुछ टिकट्स भी है, वहां पे चेकिंग्स भी होते हैं, तो वो किस तरीके से वहां तक पहुंच जाते हैं, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। ये, हाँ, आप बैसरन वैली की बात कर रहे हैं। ये पहलगाम, जब आप जाते हैं पहलगाम पहुंचने टाउन से पहले तकरीबन 1-2 किलोमीटर से ईस्टर्न साइड में पीर पंचाल की तरफ अगर आप जाएं तो अराउंड 3-4 किलोमीटर यू हैव टू क्लाइंब अप। वहां पर एक मड ट्रैक है, उसमें वहां पर कोई आबादी नहीं है, वहां पर सिर्फ एक मीडो है, माउंटेन मीडो है, खुला मैदान है जहां लोग जाते हैं, कूल ठंडी हवा है, लोग वहां जाते हैं। अब लोगों को तो ये पता नहीं, वहां पर आबादी भी नहीं चारों तरफ। जितने भी आदमी वहां काम करने के लिए आते हैं उन्होंने शैंटीज बनाए, छोटे छोटे कमरे बनाए हैं, वो उनके छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं। दे ऑल कम फ्रॉम द बस्तीज, फ्रॉम द विलेजेस, जो नीचे पहलगाम वैली और उसके आसपास के गांव में, वहां के लोग आके, घोड़े वाले, चाय वाले, खाने वाले, ये लोग आके वहां पर बिजनेसेस एस्टेब्लिश करते हैं। और वहां पे अब ये जो टेररिस्ट आए हैं, ये या तो त्राल से आए हैं या कुलगाम से आए हैं, या दे हैव कम फ्रॉम द पहलगाम वैली इटसेल्फ। ये छुपे हुए, पहलगाम और तराल बीच में एक माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है, तो इनके पास इंटेलिजेंस थी कि यहाँ पर लोग हैं और ये आराम से जाते हैं, वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहां पर नॉट इवन ए सिंगल सोल्जर वाज डिप्लॉयड देयर, नॉट इवन सिंगल पुलिसमैन इवन विद लाठी वाज डिप्लॉयड देयर। और ये तकरीबन 15-20 दिन से ये एक्टिविटी वहां चल रही थी। दे हैड द इंटेलिजेंस, दे थॉट दैट दे आर सिटिंग डक्स। और पार से देखिए, इतना बड़ा हमला होगा, इतनी बड़ी किलिंग्स हुई है, जब तक इसको अप्रूवल पार से नहीं मिलेगा, पाकिस्तान से, आईएसआई से, इसको रावलपिंडी से अप्रूवल होना। मैं अपने बहुत हार्डकोर एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। कश्मीर में जब भी मेजर किलिंग हुई है, जब भी मेजर किलिंग हुई, या इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, असेंबली पे हमला हुआ है, इसका अप्रूवल आईएसआई के किसी न किसी लेवल, डिप्टी डायरेक्टर नॉर्थ रावलपिंडी में बैठते हैं आईएसआई, उसके अप्रूवल, टेलीफोन कॉल के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और इसमें खास देखने की बात है, ये अप्रूवल कैसे आया है। उन्होंने लेडीज और जेंट्स, लेडीज और चिल्ड्रन को सेग्रीगेट किया है और सिर्फ मेल्स को हिट किया है। ये पूरा पार से मैसेज आया इनको, और यहां कमांडर्स ने सिर्फ इसको एग्जीक्यूट किया है, और इन्होंने अपना टारगेट यहां खुद चुना। वो टारगेट पार वालों ने नहीं दिया इनको। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि कहीं पर भी जहां टूरिस्ट इनसिक्योर है, जहां पर सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, जहां पर गैप है सिक्योरिटी का, जस्ट गो एंड हिट देम। इतना बड़ा ऑपरेशन कोई भी टेररिस्ट एजेंसी जिसके ट्रांसनेशनल लिंक्स हैं, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम रावलपिंडी ये कर ही नहीं सकती, ये कर ही नहीं सकती। अगर ये कोई बोलता है पाकिस्तान में या इंटरनेशनल एजेंसी कुछ बोलती है। सुवर्णा जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक आक्षेप ऐसा भी लगा है कि आर्मी कोई नहीं थी, ये जो घटना और वारदात घटी है वहां के नजदीक में कोई भी आर्मी नहीं थी। जिस तरीके से आपने सिक्योरिटी का बताया कि वहां पे कोई लोग नहीं थे, तो सेम ये आक्षेप लगाया गया है कि आर्मी वहां पे नहीं थी। तो वहां की स्थिति क्या थी वो टाइम पे? बात ऐसे है, मैं बता रहा हूं, मैंने जैसे आपको पहले बताया है, दैट इज अनइनहिबिटेड एरिया, जंगल के बीच में एक प्लेटो है। समर्स में लोग अप्रैल या मई के महीने में गाय, मवेशी, भैंस, बकरी लेके ऊपर पहाड़ों में जाते हैं, वहां मीडोज हैं, लोग चराते हैं और वापस आ जाते हैं विंटर्स में। अभी तक वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ, प्योरली बिजनेस बेसिस पे लोग वहां गए हैं, अपना काम चला रहे हैं और वापस आ रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वहां 3-4 हजार आदमी डेली जाते हैं, the local SP of the district and the DM of the district should have taken responsibility। और लोकल आर्मी के जो कमांडर्स हैं उनको इस बात का पता होना चाहिए कि किन किन जगहों पे लोग जा रहे हैं। देयर शुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ए पोस्ट, और वो पोस्ट इसकी सिक्योरिटी का देखभाल करते उस मीडो का। लोग दिन को जाते थे और रात को वापस जाते, नोबडी स्टेज देयर फॉर द नाइट। ये बात समझने की है, लोग रात को पहलगाम में रुकते हैं और पहलगाम इज प्रॉपरली सिक्योर्ड। ये है मेरा पॉइंट। जी, जिस तरीके से हमने फारूक जी से बात की, साथ ही में सुवर्णा जी से बात की कि ये पूरा जो मामला है वो पेचीदा था। फारूक जी और सुवर्णा जी, आप दोनों आप हमारे साथ जुड़े और आपका टाइम हमें दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। જે રીતના આપણે વાત કરી ટુરિઝમ ક્ષેત્રની અંદર અત્યારે કેવા હાલ છે,
સાથે જ જે પ્રમાણે ત્યાંના રિટાયર્ડ જે મેજર હતા તે પણ આપણી સાથે જોડાયા હતા અને ત્યાંની વેલીસ કેવી છે, કેવી રીતના આવે છે અને કેવી રીતના જતા રહેશે, કે એક પલકારાની જ ત્યાં માણસ ગાયબ થઈ જશે તો કોઈને ખબર નહીં પડે, એવા કેટલા રૂટ્સ છે. ત્યાંના સ્થાનિક લોકો તેમને મદદ કરી રહ્યા છે, એમ્યુનેશન તેમના સુધી પહોંચી રહ્યું છે અને સાથે તેમને જેટલી ફેસિલિટી જોઈએ ત્યાં તેમને સ્થાનિક ધોરણે જ મળી રહી છે, એટલે કે સ્થાનિક લોકો પણ આમાં જોડાયેલા છે. તો આ હતી આજે લોકમંચની ચર્ચા. આવી જ રીતના અનેક વિષય પર ચર્ચા કરીશું લોકમંચમાં. હાલ મને આપશો રજા. નમસ્કાર.